नेताजी नमस्कार में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित राज दुबे। हम अपने इस खास कार्यक्रम में ऐसी खबर से रूबरू कराते हैं जो देश की सियासी मिजाज को बदल कर रख देती है। इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भीतर हूं और वाल्मीकि इलाके में मौजूद हूं। वाल्मीकि सदन का ये इलाका है जहां पर महात्मा गांधी 214 दिनों तक यहीं पर 1946 और 47 के दौर में थे और यहीं पर बैठ के दलितों के दुख दर्द को महात्मा गांधी समझ रहे थे। संदीप दीक्षित जो हैं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे और मौजूदा वक्त में जो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है उनसे संदीप दीक्षित का मुकाबला है। और दो पूर्व मुख्यमंत्री का मतलब शीला दीक्षित के बेटे और प्रवेश वर्मा जो हैं वो साहिब सिंह वर्मा के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। और संदीप दीक्षित के बारे में खासतौर पर हम बात करें तो लगातार ये ताबड़तोड़ डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे पहला मैं सवाल पूछूंगा, क्या जलेंगे दीप और कैसे जीतेंगे संदीप? पहला सवाल, कैसे जीतेंगे संदीप? देखिए, ये तो जनता जिताएगी। आप देखो क्या हुआ है कि जब से मैं यहाँ कैंपेन करना मैंने शुरू किया है, मुझे एक चीज़ जो पहले कभी नहीं देखता था कि लोग एक 10 साल पहले की विधायिका को इतना याद कर रहे हैं। मतलब कभी कभी तो कई जगहों पे तो लोग इतने भावुक होकर बात करते हैं कि मैडम ने क्या काम किया है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि एक तरह से ऐसा लगा उनको कि 10 साल जैसे कोई विधायक रहा ही नहीं है। तो बड़ा स्वाभाविक एक लोगों का हम लोगों के प्रति जो है एक आकर्षण बनता है। लेकिन हमारी जिम्मेवारी है कि वो आकर्षण तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनके जो अपेक्षाएं हैं, जो वो चाहते हैं कि नई सरकार उनके लिए करे, एनडीएमसी में उनके लिए किस तरीके से काम हो। क्या जो मस्टर रोल 10 साल से बंद हो गई और आज तक जवाब नहीं आया कि केजरीवाल ने क्यों बंद करवाए, बीजेपी ने उसको क्यों बंद करवाया, उन चीज़ों के लिए यहाँ के लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं। बल्कि एक बार आपको बताऊं, एक बड़ी ऐसी मुझे चीज़ निकल पड़ी है कि बहुत सी महिलाओं का, जैसे हम लोग अपने 2500 रुपये का जब वादा है वो हम बताते हैं, तो महिलाएं हमसे कहती हैं कि भैया 2500 हमें नहीं चाहिए, हमें बेटे के लिए नौकरी दे दो, हमें बच्ची के लिए नौकरी दे दो। कितने दिन हम 1000-2000 की भीख में जिएंगे? मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे इससे बड़ा परिवर्तन होता है। कभी कभी हमें भी आने लगा है कि हम क्यों वो 2500 दे रहे, देंगे जरूर, लेकिन मेन चीज़ इन लोगों की है, आप पूछिए सत्य भाई जना कह रहे कि भाई साहब नौकरी दिलवाओ, हमें स्वाभिमान से और सम्मान से जीना है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी सीख है राजनीति में। लेकिन संदीप भाई, हम आपको करीब 2 दशक से हमने आपको देखा है, आपकी पॉलिटिक्स करने का स्टाइल में हमने देखा है और नई पुरानी आप इस दिल्ली से सांसद भी आप रह चुके हैं। इस बार कैंपेन जो है आप कर तो रहे हैं, मुकाबला आपका पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है ना, प्रवेश वर्मा से है। किस तरीके से चुनौती देख रहे हैं? देखिए, चुनौती है भाई, बड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन उनकी ज़मीन पर मुझे कुछ खास नहीं दिखता। आप देखो पिछले 10-15 दिन से भी एक दूसरे पे ये लोग, कोई कहता है कि अपने बांग्लादेशी कर दिए, किसी ने कहा पूर्वांचल के खिलाफ हो, किसी ने कहा वोटर लिस्ट ठीक नहीं है, किसी ने कहा मैंने गाड़ी रौंद दी, किसी ने कहा आपने पत्थर मारे। दिल्ली की बात करो ना, नई दिल्ली की बात करो ना। केजरीवाल साहब, देखो सीधी बात है, कोई भी विधायक हो, निकम्मा से निकम्मा भी हो, वो एक पर्चा निकालता है कि 10 साल में क्या काम किए। ये पर्चा निकाल रहे हैं हम आगे क्या करेंगे। अरे पिछले का तो बता दो यार। आप कहीं नौकरी लेने जाते हो तो अब ये थोड़ी कहोगे कि मैं नौकरी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा काम करूंगा। आप बायोडेटा देते हो कि भाई साहब ये काम किया, मुझे नौकरी दे दो। ये दोनों ही अपना बायोडेटा नहीं दिखा रहे हैं। हम तो बायोडेटा लेके घूम रहे हैं क्योंकि हमने काम किया है, पूर्वी दिल्ली में काम किया, दिल्ली में काम किया, व्यक्तिगत जीवन पर मेहनत की। तो हमने तो जो किया है, इन सारे कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से कांग्रेस वाले गर्व से अपना बायोडेटा दिखाता है। हम इनसे कहते हैं बायोडेटा दिखा दो, आगे के सपने बाद में बुनना। क्या माँ का बदला बेटा लेगा? क्या सबका बदला संदीप लेगा? नहीं, इसमें कोई बदले की बात नहीं। देखिए, राजनीति में हार होती है, जीत होती है, दोनों होती है। अगर मैं बहुत पुराने राजनीतिक परिवार से रहा हूँ और एक चीज़ हमने सीखी है, सत्ता आती है, सत्ता जाती है। सत्ता के लिए मेहनत करना, लोगों के दिल जीतना, वो आपका प्रयास होना चाहिए। बदला का मतलब जीतेगा और बताएगा कि भाई। अब आप जीत को बदला मान लो, जीत को पार्टी के लिए जीत मान लो, जीत को लोगों की, जनता के लिए विकास की जीत मान लो, जो भी आप मानना चाहो, मैं उसको बदला नहीं देखता। बदला नहीं। लेकिन संदीप भाई, आप शीला दीक्षित के बेटे हैं, हमने उस दौर को भी देखा है जब शीला जी मुख्यमंत्री थे और आप इस दिल्ली से सांसद थे। कई बड़े आरोप जब वो 2013 और 12 के दौर में लगे और उन पर ही नहीं लगे, आप पे लगे कि भाई आपकी बसें इतनी ज़्यादा चलती हैं दिल्ली में कि पूछो मत। और वो कहाँ है आपकी बसें? मैं तो भाई साहब सबसे कहता हूँ कि अगर बसें मेरी हैं, पकड़ के 2-4 जला दो, मैं माफ़ कर दूंगा। कोई आता ही नहीं है सामने। मैंने कहा फ्री में बैठो। अरे भाई साहब, कुछ हो मेरा तो कोई करे ना। मैंने 10 साल हो गए, मैंने तो कहा कि जितनी फाइलें देख लो, जितने कंपनियां उनके पास चले जाओ। मैंने तो एलजी साहब को एक चिट्ठी लिखी, मैं अत्ता आके मैंने चिट्ठी लिखी। मैंने कहा एलजी साहब,
ये सब चीज़ें मेरे बारे में कही जाती हैं। आप इसमें सीबीआई की, ईडी की, दिल्ली पुलिस की, सब मैंने कहा इंक्वायरी कर दो। मैंने उसमें जो गवाह हैं, गवाह में सबसे पहला नाम केजरीवाल का रखा, दूसरा आतिशी का, तीसरा मनीष सिसोदिया का। मैंने कहा ये सब रोज कहते हैं, इनसे मांग लो। मैंने कहा दिल्ली के ऑटो वालों से मांग लो, बिजली विभाग से, सबको मैंने कहा गवाह बुला लो। और मैंने कहा मेरा जो इनकम टैक्स में जाता है, जो मेरी अपनी मेहनत की कमाई की है, उसके अलावा 1 रुपया हो, अब उसको राष्ट्रीयकृत कर दो। तो जब मैं एलजी साहब से मिलने गया तो बाद में, उसके बाद मैं कई दिनों बाद उनसे मिलने गया था, तो हंसने लगे, कहने के बेटा कुछ हो तो हम लोग इन्वेस्टिगेट करें ना। तो इतना मुझे मालूम है कि 10 साल ने ये देखिए, कभी कभी क्या होता है, हर आदमी अपनी अपनी तरीके की अग्नि परीक्षा लेता है। हमारी तो 10 साल अग्नि परीक्षा हुई है। केजरीवाल साहब पहली अग्नि परीक्षा में गए तो पूरे के पूरे जो आप मानो शराब में झुलस गए। तो अब उसको क्या अग्नि परीक्षा देगा जो शराब के खुद जो है एक तरीके से कुएं में डूबा हुआ है। एक झोला लेकर चलते हैं और हमेशा मैंने आपको झोले में देखा है, वो झोला कहाँ गया आपका? वो आजकल को कहते हैं ना, मैं झोला उठा के चल दूंगा। कोई उठा के चल दिया होगा भाई साहब, मुझे क्या मालूम है। झोला आपका झोला कोई ले गया? अब ठीक है भाई साहब, जो बात है वो बात है, नहीं झोला उठा के चल दिया नहीं। कैंपेन में तो बड़ा मुश्किल होता है भाई साहब, कैंपेन में तो जितना कम हाथ में चीजें रखो, वह झोला मेरे घर पे पड़ा हुआ है। संदीप भाई, बात यमुना की करेंगे, बात हम करेंगे क्योंकि यमुना आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही आती है। अगर इधर से जाएंगे तो सवाल ये है कि बात यमुना साफ कैसे होगी, किस तरीके से आप यमुना को साफ करेंगे? साफ करना कोई बड़ी वैसी चीज नहीं थी। क्या है, दिल्ली में जितना गंद बनता है, पानी में जाता है, वो जमुना जी में जाता है। उसको आपको ट्रीट करना चाहिए, साफ करना चाहिए। उसको ट्रीट एक ही चीज़ से कर सकते हैं, जिसको हम सुएज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। अब अगर केजरीवाल साहब ने पिछले 10 साल में एक भी सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाया, पिछले साल 2 साल में कुछ काम करना शुरू किया। एक मिनट यमुना पर 7 इंटरसेप्टर लगे थे नजफगढ़ ड्रेन पे। इंटरसेप्टर का मतलब ये कि वो पानी रोकते, उसको साफ करते और साफ पानी वापस नजफगढ़ नाले में डाल देते, जिसमें वो जमुना जी में चला जाता। वो एक नहीं बन पाए, 7 बनना शुरू हुए थे। और इसीलिए मैं आपको कारण देता हूं क्यों। दिल्ली जल बोर्ड का जो पूरे घाटा था, वो शीला जी के समय में 8,000 करोड़ था। इनसे भी बात कर लीजिए, ये इनका आपके मतदाता संदीप दीक्षित भाई साहब, कांग्रेस पार्टी से। आशा करूंगा आपका, नमस्ते बहन जी, आपका सबका समर्थन और सपोर्ट मिले। 8,000 करोड़ का घाटा था, आज 74,000 करोड़ का घाटा है। जितनी दिल्ली की बजट है उतना तो जल बोर्ड का घाटा है। तो जब इतना घाटा हो जाएगा तो काम कैसे होगा भाई साहब? हम तो इसीलिए बार बार केजरीवाल जी से कह रहे थे कि आप ठीक है, चीज़ें सस्ती कर दो, सरकार तो चलने दो। अब जल बोर्ड तो चल ही नहीं पाएगा भाई साहब। 74,000 करोड़ का घाटा कौन पूरा करेगा? कहाँ से सुएज ट्रीटमेंट प्लांट आएगा? सारी बातें तो आप कह रहे हैं। 2013 में जब चुनाव हुआ था तो आप ही की पार्टी ने समर्थन दे दिया था और केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए थे। संदीप भाई, क्या मानते हैं कि बहुत बड़ी गलती थी? गलती थी, लेकिन उस समय नहीं लग रही थी। देखो उस समय क्या था, हमारे 8 चुन कर आए थे और हमारा ये ध्येय था कि भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को कांग्रेस समर्थन नहीं दे सकती। तो अगर हम नहीं देते, हो सकता है उनकी सरकार बन जाती, हो सकता है। तो हमको लगा कि एक बड़े राष्ट्र हित में हमें अपना स्वार्थ है उसको न्यौछावर कर देना चाहिए। अब आप लंबे में कह दें कि वो गलत निर्णय हुआ, नहीं हुआ, कभी कभी क्या होता है, उस समय आप अपने तर्क के हिसाब से कोई निर्णय लेते हो, तर्क गलत पड़ जाए तो ठीक है, समय सजा देता है, समय ने सजा दी है हमें। शीला दीक्षित ने कहा जाता है, क्यों शीला दीक्षित ने काम किया है कि नहीं? बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, जो उन्होंने काम करा शायद दिल्ली में किसी ने काम नहीं करा। तो संदीप भाई के लिए क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल अच्छा सोचेंगे जी, क्या बहुत बढ़िया सोच भी है। अब भाई साहब टीवी के सामने क्या बोलेंगे? तो सर प्लीज प्लीज प्लीज, ये सच्चाई है, जो उनके टाइम पे काम हुआ है शायद किसी में भी नहीं हुआ। क्या सोच रहे हैं? आप भी मतदाता हैं, बताइए। बिल्कुल, जो काम करेगा उसको वोट मिलेगा। बिल्कुल, शीला दीक्षित के बेटे आपके घर पे पधारे हैं। मालूम है, बिल्कुल वोट जाएगा। जो काम सर करेगा, किसी ने भी नहीं काम करा अभी तक, जितने फ्लाईओवर्स काम करे, जितना जो काम हुआ सब उनके, वो जो आज चली गई है ठीक है, लेकिन जो कुछ है यथार्थ बात है, मीडिया में क्या बयान सही बात है यथार्थ। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू भाभी, थैंक यू भाभी। और सवाल है कि शीला दीक्षित ने काम तो दिल्ली में किया है ना? शीला दीक्षित के बेटे शीला दीक्षित की तस्वीर लगा के नई दिल्ली में खूब घूम रहे हैं। क्या कहेंगे, माँ और बेटा, माँ जो है, बेटा जो है वो माँ को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए, ये नहीं, यहाँ की वो विधायकी रही हैं, लोगों की स्मृतियों में है। बहुत से लोगों ने मुझसे कहा कि भाई साहब कांग्रेस को आना चाहिए तो मैडम की फोटो लेके आनी चाहिए। खुद लोगों ने कहा, कुछ लोग चाहते हैं उनको देखना। किसी के प्रति अगर आपके दिल में स्नेह है तो आप चाहते हैं कि उनकी फोटो, उनकी तस्वीर, उनकी स्मृति आए। और एक मानो तो दिल्ली के लोग उनको सलाम कर रहे हैं। राजनीति अलग है, वोट अलग है, लेकिन आज दिल्ली के दिल में शीला जी जीती हैं।
लेकिन अच्छा चलिए, आप अपना खासतौर पे अगर हम दिल्ली के पर्यावरण के बारे में बात करें, संदीप भाई आप पर्यावरण को लेकर भी बहुत सारा काम करते हैं, क्या विजन है आपका, कैसे प्रदूषण कम हो? मैंने आपको वो तो बताया यमुना जी का कि अगर सुएज ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएंगे तो समझ लो 70% तक हमारा मामला ठीक हो जाएगा। हवा क्यों खराब है? हवा का सबसे पहला कारण है ट्रैफिक। हमारी जो गाड़ियाँ तेज़ दौड़ा करती थी आज एक एक डेढ़ घंटे सड़क पे खड़ी रहती हैं, तो जो डीजल का पेट्रोल का पोल्यूशन आता है उससे हमारा बढ़ रहा है। दूसरा हमारा डीटीसी का सत्यानाश हो गया। डीटीसी में जहाँ 43 लाख पैसेंजर चला करते थे, आज क्लस्टर और डीटीसी को मिला लो, कांग्रेस के समय 43 लाख, तो अब 40-41 लाख ही हैं। हो जाने चाहिए थे कम से कम 60-65 लाख। तो वो लोग जिनको डीटीसी की बसें नहीं मिल रही हैं वो आज सड़कों पे अपनी अपनी गाड़ियों में चल रहे हैं, तो प्रदूषण तो बढ़ेगा ही। मैं एक और आपको छोटा सा आंकड़ा देता हूँ। शीला जी जिस साल हारी हैं उस समय हमारी 1000 बसों में हर साल केवल 66 खराब होती थी, जो आंकड़ा था। आज 1000 बसों में 1026 खराब होती हैं। ये डीटीसी का आंकड़ा है। तो जब बसें खराब रहती हैं, सारे समय चलती नहीं, तो लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? कोई अपना स्कूटर चलाएगा, कोई अपनी ओला उबर बुला लेगा, कोई 3 व्हीलर में जाएगा, और जितना आप प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में जाएंगे उतना प्रदूषण बढ़ेगा। फिर आपने हरियाली नहीं बढ़ाई। शीला जी ने 26 किलोमीटर से बढ़ाकर 300 की, आज 300 की 300 है। तो आप हरियाली में काम नहीं करोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाओगे नहीं। मेट्रो हम लोग 190 के करीब बना गए, 160 किलोमीटर के करीब उस पर काम चालू हो गया 2011 से, जो केजरीवाल कहते हैं मैंने बनाया। वो ख़त्म हो जाना था 2016-17 में, मुश्किल से 2023-24 में ख़त्म हुआ। और उसके बाद आपने केवल 64 किलोमीटर नया काम किया है। आज इन सबसे पूछो कि हम लोग नहीं चाहते दिल्ली के हर कोने में मेट्रो आए। अब क्यों नहीं बन रही भाई मेट्रो? पहले हम जहाँ जाते थे आफत कर लेते थे, यार यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है। ये होता था भाई साहब इस सड़क पे मत जाओ, मेट्रो बन रही है। आज कोई सड़क ही नहीं दिखती जहाँ मेट्रो बन रही है। और जो बन रही हैं पिछले 10 साल से वही के वही पिलर बने हुए हैं, वही के वही ट्रैफिक जैम बने हुए हैं, उस बढ़की नहीं देती है मेट्रो। क्या कर लेंगे हम? ये बताइए कि चलिए मुकाबला फिर किससे है, केजरीवाल से है या प्रवेश वर्मा से? आप मुकाबला है लोगों की आकांक्षाओं को जीतना, लोगों के आशीर्वाद को जीतना। आप जैसे भाई बहन खड़े हैं, आप लोगों का आशीर्वाद जीतना, हमारे वर्कर खड़े हैं, सब लोग खड़े, इनका आशीर्वाद जीतना। जिनको लोगों का और कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद मिलता है वो जीतता है। आप किसी के खिलाफ नहीं जीतते हैं, आप इनके दिल के जीतने की लड़ाई जीतते हैं। कितनी सीटें आपकी आ रही हैं फिर दिल्ली में? सरकार बन रही है। कोई आंकड़ा आपका? नहीं, मैं आंकड़ा कभी नहीं देता हूं, सरकार बन रही है। तो ये मान लिया जाए कि अगर जरूरत आम आदमी पार्टी को होगी तो कांग्रेस कहीं नहीं जाएगी? ज़रूरत हमको आम आदमी पार्टी की हो सकती है कि उनकी 3-4 सीटें आएँ, उनको हमें समर्थन देना पड़े। उनको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप भाई, कैंपेन यहाँ पे कर रहे हैं और कैंपेन करते हुए मतदाताओं को रिझाने की पूरी वो कोशिश कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हम आपको नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र के भीतर से जो है संदीप दीक्षित से खास बातचीत करते हुए आपको यही समझाने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि संदीप दीक्षित क्यों और किस तरीके से मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल ये वाल्मीकि बस्ती का इलाका है और यहाँ पे फिर से आपको हम तस्वीरों में दिखाते हैं कि संदीप दीक्षित जो है लोगों से बातचीत कर रहे हैं और प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ये देखिए अंदर आपको देखिए, ये करीब 4th फ्लोर का ये जो अपार्टमेंट है, ये सरकारी ये क्वार्टर्स हैं और एक विदाउट लिफ्ट और एक एक करके जो है लोगों से वो मुखातिब हो रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि महात्मा गांधी भी 214 दिनों तक इसी इलाके में रहे थे और इसी इलाके में रह के उन्होंने दलित से मुलाकात करके दलितों का उत्थान किस रूप में किस तरीके से हो उसके बारे में जो है उन्होंने चिंतन किया था, मंथन किया था। 214 दिन कम नहीं होता है और वो भी उस वक्त 1946 और 47 के दौर में जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी विकास कुमार राय के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।